हेलो बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। डेंसली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, दैट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमैटिन इज डेंसली पैक होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ऐसे पार्ट ऑफ क्रोमैटिन को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ओके, सो पहले we write the key concept for this question, उसके बाद we will solve it. सो की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, तो अब डेंसली पैक्ड का मतलब क्या, बहुत पास पास में होते हैं न्यूक्लियोसोम्स, तब हम कहते हैं कि डेंसली पैक्ड है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब क्या, आप सबको पता है फ्लो ऑफ जेनेटिक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना। जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के अनुसार अपने को फिर से रेप्लिकेट कर जाता है। ओके, उसके बाद तो इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज अ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। जो डीएनए में इंफॉर्मेशन तो उसको कॉपी करके आरएनए बनता है, तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो भी जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। कभी कभार इन वायरस में आप सबको पता होगा HIV वायरस, उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं। और उनके पास आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। HIV के पास तो आरएनए ही होता है। तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से वो डीएनए को सिंथेसाइज कर लेता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, ये थी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है तो डीएनए क्या डेंसली पैक्ड होना चाहिए या लूजली पैक्ड होना चाहिए। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, है ना। हेट्रोक्रोमैटिन में इतने पास पास है डीएनए की स्ट्रैंड्स कि वो कॉपी नहीं कर पाते आरएनए के ऊपर, है ना। सो इट कैन नॉट बी इजीली कॉपी टू आरएनए। मगर यूक्रोमैटिन जो है वो थोड़े दूर दूर में है, इसलिए वी कैन इजीली कॉपी द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को इजीली कॉपी कर सकते हैं यूक्रोमैटिन में, मगर हेट्रोक्रोमैटिन में इतना आसान नहीं हो सकता। तो ट्रांसक्रिप्शन में बहुत हेल्प का मतलब ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इजी कौन है, यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन का ट्रांसक्रिप्शन बहुत डिफिकल्ट है एंड इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, बस यूक्रोमैटिन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो डेंसली पैक होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट, जो डेंसली पैक मतलब बहुत पास पास में होता है न्यूक्लियोसोम्स, और जो इनएक्टिव है ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेटली हेटेरोक्रोमैटिन, है ना। हेटेरोक्रोमैटिन इज द आंसर विच इज इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली वो इनएक्टिव है, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, so that is your answer, heterochromatin. So densely packed and transcriptionally inactive part of chromatin is called as heterochromatin. Okay, so that is your answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.